ऑल आर हैप्पी? वेरी गुड। तो आज इसको थोड़ा सा हम और गहराई से देखेंगे, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो आई थिंक लेट अस स्टार्ट द सेशन। तब तक और भी और दे विल ज्वाइन अस। आई विल रिक्वेस्ट श्रीमती रूपाली सेकिया, AGM Administration, to please come on the dais. BK Lajwanti Bhen, BK Vasudha Bhen, and respected Bharat Bhushan Bhai to please take their seats on the dais. आप खुशी में खाना खा के आए, ताली बजा सकते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हम सब, आपने देखा यहाँ जो भी कार्य होता है वो हम परमात्मा की याद से स्टार्ट करते हैं। तो 3 मिनट हम खुशी से परमात्मा को याद करेंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है टुनाइट, हैप्पीनेस अ डेली डिसीजन। डू वी डिसाइड टू बी हैप्पी? क्या कहेंगे? वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, एंड उस हैप्पीनेस के लिए क्या हम डिसीजन करते हैं सुबह उठ के कि नहीं आज मुझे खुशी रहना है या मुझे आज गुस्से में रहना है? क्या करते हैं हम लोग इसके लिए? वाई दिस टॉपिक? सोचने की बात है ना। ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस का थीम है, अनलॉकिंग सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, एंड हैप्पीनेस इज वन पार्ट ऑफ दैट। खुश तो हम वैसे भी रहते हैं, परंतु हमारी खुशी किस चीज पे आधारित रहती है? हम सब चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि वी वांट टू बी हैप्पी। कौन है? हम जॉब करते हैं, क्यों? देखिए, इसके इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं कुछ: हैप्पीनेस, ब्लिस, और क्या है इसके साथ? जॉय, लाफिंग। क्या फर्क है इन सब में? हंसना भी 2 तरह का है। ये एक तो हम आज खुश रहने के लिए या हंसने के लिए आज अनफॉर्चुनेटली जो हमारी नेचर है, फंडामेंटल नेचर है, उसके लिए भी हम कहाँ जाते हैं आजकल? सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? पार्क में क्या करने जाते हैं? लाफिंग क्लब। आपने कभी देखा लाफिंग क्लब में क्या होता है उधर? तो जो उनकी लाफिंग है उसको हम क्या संज्ञा देंगे? कैसी लाफिंग है वो जी? उसको ना कई लोग नाम देते हैं, ये रावण की लाफी है। रामलीला में देखते हैं ना, रावण जब हंसता है तो कैसे हंसता है। सो इज इट नॉट सिमिलर? तो आज हमारे साथ अनुभवी बैठे हैं सब, उनसे हम पूछेंगे क्या हमें खुश रहने के लिए डिसाइड करना चाहिए, या हम नेचुरली हम कैसे रह सकते हैं। उनके जीवन से उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं वो उन अनुभवों को सुनेंगे हम अपने। आपने देखो कईयों ने अनुभव भी बताया कि यहाँ अंदर आके देखा है कि यहाँ ऑलमोस्ट अबाउट 100 भाई बहनें रहते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स को मैनेज करते हैं। सबके चेहरे पे क्या दिखाई देता है आपको जी? खुशी।
वो कभी आपको, उनको आपने कभी हंसते नहीं देखा होगा। हंसते हैं वो भी, ऐसा नहीं कि वो हंसते नहीं है, बट दे आर ऑलवेज हैप्पी। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? आपने भी जो लास्ट सेशन हमारा हुआ अभी, उसमें आपने जो ब्रह्मा कुमारी की जो बेसिक फंडामेंटल फिलॉसफी है वो आपने सुना ना, कि ब्रह्मा बाबा को किन चीजों का साक्षात्कार हुआ। देखिए, एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ गोल्डन एज। जस्ट इमेजिन, एक तरफ विनाश और विनाश के बाद गोल्डन एज आएगा। विनाश कैसा होगा आपने सुना? स्टिल एवरीबडी इज हैप्पी हियर, स्टिल एवरीबडी इज हैप्पी। किसी को सैलरी नहीं मिलती, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे खाना खाते हैं, एंड दे आर ऐसे खुश। आपने देखा है कहीं पर? नॉर्मल सबका ये स्टेटमेंट रहती है, बाहर भी हम जब कभी भी कहीं सुनते हैं कि भाई एक चीज तो बड़ी क्लियर है, आप लोग खुश बड़े रहते हैं। कैसे रहते हैं आप? कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो आप खुश रहते हैं हमेशा? तो आज इस चीज को हम थोड़ा सा और गहराई से, ताकि आप भी यहां से कैसे जाएं, यहां पर खुशी खुशी जाए, आपका जीवन भी खुशनुमा हो, कंटेंटेड हो, और ताकि आप जब जाएं यहां से सबको लगे नहीं, यू हैव अचीव समथिंग, और वो खुशी आपकी सदा की बनी रहे। तो मैं सबसे पहले सिस्टर लाजवंती से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी ब्रह्मा कुमारी सीनियर राजयोगा टीचर हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा इसमें हमारे को एनलाइटन करें कि आपकी खुशी का राज क्या है, आपकी खुशी का राज क्या है। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा सुखदाता, खुशियों के भंडार, परमात्मा की प्रिय संतान, आदरणीय वंदनीय मंच तथा उपस्थित सर्व भाई और बहनें, 3 दिन से हम खुशनुमा जीवन के ऊपर सुन रहे हैं। हमें कुछ अपनी जीवन के अंदर खुशियाँ या प्रसन्नता कैसे ला पाते हैं। वैसे देखा जाए तो खुशी चीज क्या है? पता नहीं खुशी क्या चीज है। खुशी कोई चीज नहीं है जो आप बाजार से खरीद लाए। खुशी एक मन की स्थिति है, एक मन की अवस्था है, एक जीवन जीने का ढंग है, कला है। कहते हैं किसी रानी का
नहीं कोई बात नहीं, चल। किसी रानी का गले का हार गुम हो गया था। ये थोड़ा सा गर्म पानी मिलेगा? हार उनके गले में था पर भूल गई तो परेशान थी। जब उन्हें याद दिलाया गया कि हार आपके गले में है, स्मृति से खुशी आ गई। वैसे ही आज के मानव की ये हालत है। खुशी हमारे गले का हार है, सुख शांति हमारे गले का हार है, पर हम ढूंढते हैं व्यक्ति, वैभव, वस्तु में। पर वहां तो नहीं है ना, कैसे मिलेंगे? वर्तमान समय की अगर हम जीवन देखें, जीवन मानव जी तो रहा है, सॉरी, पर मानव के जीवन में से जी निकल गई है। तो जी सेपरेट कर दीजिए तो वन रह गया। वन मीन्स जंगल, जंगल मीन्स कांटे, तो कांटे चुभने ही हैं। अब जरूरत है जी लगाने की। जी फॉर गॉड एंड जी फॉर गुड। वर्तमान समय मनुष्य ने सब कुछ धारण कर लिया है, पर भगवान को थोड़ा सेपरेट रख दिया, जिसकी वजह से हमारे जीवन से अच्छा या वैल्यूज निकलती जा रही है। जीवन खुश कैसे हो गई? अब जीवन में जी लगाने के लिए परमात्मा ने जो हमें टिप्स दी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले परमात्मा ने हमें ये कहा कि आप हैं कौन वास्तव में? आप एक आत्मा है। शरीर नाशवंत है, इसके अंदर आत्मा चेतना है। गीता में दिखाते हैं अर्जुन जब मोहवश आया कि ये सब मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं, तब परमात्मा को अर्जुन को ज्ञान देना पड़ा क्योंकि दुखी हो गया। तब पहले अर्जुन को भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। और जब आत्मा का बोध हुआ तब अर्जुन का अज्ञान का पर्दा हटा और खुश हो गया। तो यदि जीवन के अंदर खुशी चाहते हो, सुख चाहते हो, तो भगवान ने कहा अपने आप को आत्मा निश्चय कीजिए, ये अभ्यास कीजिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। फिर कैसी आत्मा हूं? मैं खुश नसीब आत्मा। और जो दूसरे लोग हैं, अन्य हैं, उनको भी आत्मा देखने का अभ्यास कीजिए, तो जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगी, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई। दूसरा, परमात्मा ने कहा
कि आप आत्मा है और मैं आपका पिता हूं, परम पिता परमात्मा। हे अर्जुन, अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर। सर्व संबंधों से मुझे याद कर। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जिसको याद करोगे वैसा बनोगे। परमात्मा सुखों का दाता है, सुख का सागर है। उनको याद करने से सुखदाता बन जाओगे, सुख के भिखारी नहीं, खुशियों के भिखारी नहीं, पर दाता बन जाओगे। तो परमात्मा को याद कर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा परमात्मा ने कहा, ये जीवन एक वीणा है, इसका संगीत बजाना, ये वीणा बजाना बहुत कम लोगों को आता है। कम लोग इसको बजा पाते हैं। अब इसे बजाना कैसे? बजाने का भी तरीका होता है, बजाना भी एक कला होती है, जिसमें भगवान ने ये जीवन को संगीत बनाने के लिए भी हमें कुछ धारणाएं दी है। उस धारणाओं को, मर्यादाओं को हम अपने जीवन में लाए तो कोई हस्ती मस्ती नहीं है दुनिया में जो हमारे खुशी को ले जाए। जिसमें हमको पहली धारणा भगवान ने दी, खान पान की परहेज रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अन्न से ब्लड बनता है, ब्लड से विचार बनते हैं, विचार से कर्म बनते हैं, और कर्म से सुख दुख मिलता है। तो यदि कर्म सुधारना है तो अपने खान पान को सुधारो, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम जानवरों का मांस खाएंगे तो जानवर ही बनेंगे ना, इंसान कैसे बनेंगे? आज जानवर का ब्लड मनुष्य के ब्लड से मिक्स हो रहा है, तो आप देख रहे हो मनुष्य जानवरों के कर्तव्य कर रहा है। जीवन में खुशी चाहते हो तो अपने खान पान की परहेज जरूर रखें। दूसरा, परमात्मा ने कहा, मीठी वाणी बोल रे बंदा, मीठी वाणी बोल, अमृत वचन बोल। ये बोल ही सुखदायी होते हैं। कहते हैं शरीर को चोट लग जाती है तो 15 दिन में ठीक हो जाती है, पर बोल की चोट लगती है तो 15 साल में ठीक नहीं होती। अमृतवाणी बोला, इसमें भगवान ने कहा कम बोलो, मीठे बोलो, धीरा बोलो। ये हमारा मुख एक दुकान है, ये जब खुलता है तो मालूम पड़ता है कि ये सोने की दुकान है या कोयले की। बहुत अच्छा, आपने फंडामेंटल चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, हम आपसे और भी आगे शेयर करेंगे। अच्छा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली
हम चेयरपर्सन से उनका लास्ट में सेशन लेते हैं, उनसे व्यूज़ उनके, बट आई थिंक आई रिक्वेस्ट अवर रिस्पेक्टेड भारत भूषण भाई, आपने वैसे इनको काफ़ी सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा, पहले भी अगर इनके आपने लेक्चर्स या भाषण सुने हों, ये भी बहुत ह्यूमरस हैं, इसमें बहुत एक लाइट वे में पॉइंट्स को बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे 5 मिनट के लिए ये जानना चाहूँगा कि खुशी हमारी कैसे बनी रहे, क्या हमें इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए या इज इट गोइंग टू बी ए नेचुरल, इसमें जस्ट फॉर 5 मिनट्स, देन विल टेक ए लास्ट में कंक्लूडिंग सेशन हम आपसे एक और लेंगे इस पे फिर। ओम शांति। खुशी बिल्कुल ठीक है, डिसीजन तो बड़ा जरूरी है। बिना डिसीजन के कोई कर्म कभी नहीं होता। मनुष्य के जीवन में एक ही चीज है, डिसीजन पावर। अगर खुशी है वो डिसीजन पावर के कारण ही है। आप सबको इनविटेशन मिला, आइए माउंट आबू आइए, सब आइए। अब बुद्धि ने डिसाइड किया आई शुड गो, वहाँ कुछ दिन मेरे जीवन में खुशी आएगी और फिर वो काफ़ी दिन रहेगी। किसी का क्या ब्रह्म कुमारियों के वहाँ जाना, क्या किसी की डिसीजन प्रॉपर दे ही नहीं पाई उसकी इंटेलेक्ट और रुक गया। सारी बात ही डिसीजन की है। तो ये हमेशा कहते हैं सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह आगे तेरो नाम, सद्बुद्धि दाता। हे भगवान इसको सद्बुद्धि देना, कहीं मत ना मारी जाए। क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति। कहते हैं जब टाइम आया हो ना, डिसीजन ही उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। तो डिसीजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेली डिसीजन क्यों कहा है? रोज परिपक्व करने की जरूरत है। सुबह उठते कि मुझे कुछ हो जाए, कहते बी ऑनेस्ट इन ट्रबल, बी पोलाइट इन अथॉरिटी, एंड बी सिंपल इन वेल्थ, एंड बी साइलेंट इन एंगर। गुस्सा बहुत है, उस वक्त साइलेंस रहो, पी जाओ। अथॉरिटी बहुत आ गई है, बड़ी पोस्ट पे पहुंच, मिसयूज नहीं करो उसका। पोलाइट, उतने ही पोलाइट हो जाओ। धन दौलत बहुत बढ़ गई है, वो खुशी देने वाली नहीं है, चाहे करोड़ों हो अरबों हो। सिंपलिसिटी जो ब्रह्मा कुमारी में सीख रहे हैं। तो इसलिए ये डिसीजंस हैं, हमारे डिसीजन क्या हैं, खुशी कैसे रहेगी। डिसीजन किया एक ब्रह्मा बाबा ने, डिसीजन किया हमारे सीनियर दादियों ने, और हमारी बुद्धि जो रॉन्ग डिसीजन दे रही थी, वो शिव बाबा ने आके थ्रू ब्रह्मा बाबा हमारे डिसीजन चेंज किए कि जो तुम कर्म संसारिक दिन रात करते जा रहे हो और जिसे तुम सक्सेस समझ रहे हो, प्रमोशन, वेल्थ, ये उससे खुशी नहीं मिलनी है। खुशी से दूर ही चले जाएंगे। खुशी मिलेगी एलिवेटेड थॉट्स, खुशी मिलेगी एलिवेटेड कर्मा। आपके वचन, आपके संकल्प, आपके कर्म बड़े उच्च हों, महान हों, निस्वार्थ हों, सेवार्थ हों। बड़ी बड़ी जिंदगियां ब्रह्म कुमारीज में आप देख रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग। हमारे मोहन सिंगल जी जियोफिजिसिस्ट रहे, इतने वेल क्वालिफाइड। वो सब जो है उन्होंने अपना जीवन कुछ एक डिसीजन किया, लाइफ का डिसीजन कर लिया कि मैंने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी। ये डिसीजन चाहिए, और डेली का चाहिए, और रात को चेकिंग चाहिए, मैंने आज सारा दिन में क्या श्रेष्ठ कर्म किए। तो फिर आप देखिए कितनी खुशी बढ़। खुशी का सीक्रेट अगर है तो श्रेष्ठ कर्म। कुछ लाफिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट।
अगर अच्छे कर्मों की पूंजी दिन भर जमा होगी, रात को बड़ा सुंदर मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होगी। तो ये खुशी की चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना ना छोड़िए। कितनी भी परेशानी आए, जिंदगी परेशान करते करते एक दिन थक जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अरे ये तो परेशान होता ही नहीं, आखिर थक जाएगी वो। क्या हुआ? कहते जी सरकमस्टांस ऐसे आते हैं जिससे खुशी गायब। ये हालात एक दिन सुधर जाएंगे। प्रॉब्लम्स नेवर स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, they only come to put signature in experience book of your life and move away. घबरा क्यों जाते हो? ये आ गई प्रॉब्लम, ये आ गई, आने दो। बट यू थिंक, आज तक आप देखिए लॉन्ग स्टे नहीं हुआ, आई सिग्नेचर किया, गई, आपके एक्सपीरियंस बुक में एक्सपीरियंस ऐड हो गया। इसलिए हमें खुशी सदा रहनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए उसमें। कैसी भी बात हो सदा प्रसन्न रहें, परेशान ना हो, प्रसन्न रहें। ये है खुशी का राज। खुश, तब हम सदैव खुश रहेंगे। कहते हैं बारिश जब आती है ना, बारिशों में पंछी सारे अपना आश्रय ढूंढने लग जाते हैं। बाज एक ऐसा होता है, बादलों से भी ऊपर उड़कर बारिश को अवॉइड कर देता है। तो सर्कमस्टांस कई बार हमें पता होता है नेगेटिव, उसके साथ भिड़ने की कईयों को आदत है। इसमें मेरी एनर्जी जाएगी, टाइम जाएगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन जिद होती है, कुछ ईगो होता है, कुछ भिड़ेंगे। अवॉइड नेगेटिव ऐसे एटीट्यूड, सिचुएशन, इन चीजों को बाज की तरह है, क्योंकि एनर्जी अपने इन चीजों में वेस्ट नहीं करनी है। पॉजिटिव चीजों में एनर्जी लगाएंगे तो जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा, सदा खुशी में झूमते रहेंगे। ऐसा अपने जीवन को बनाएं। जो कुछ भगवान ने दिया ना, रोज आप शुक्रिया करते रहें तो इतने खुश रहेंगे, इतने खुश रहेंगे। जैसे हमारे पीयूष भाई है ना, हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर वक्त वो थैंक यू जरूर करते रहते हैं, मिलते। शुक्र करो, वो दे तो शुक्र करो, और ना दे तो सब्र करो। पेशेंस देगा, विश्वास रखो। ये हैं खुशी के राज। इनको अगर हम अच्छी तरह समझ लें तो बिल्कुल खुशी में बढ़ते ही जाएंगे। ओके, मुझे कहा लास्ट में कंक्लूड करना, अभी थोड़ी देर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाषभूषण भाई। कौन खुश रह सकता है? जिसके अंदर ये भावना है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है लाइफ की। देने वाले का तो भला कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ना देने वाले का भी भला करना, दैट इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। नाउ आई विल रिक्वेस्ट सिस्टर वसुधा, जो एक साइंटिस्ट भी हैं, वो भी कैसे खुश रहते हैं, उन्होंने खुशी की इस राज को कैसे अपनाया है, वो भी अपने साथ, मैं कहूँगा कि शायद 5-7 मिनट में आप अपना इनिशियल शेयर करें, फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में फिर दोबारा से लेंगे इसमें। ओम शांति। आप सबको ये सवाल होता होगा कि सब 1 मिनट साइलेंट हो जाते, कहाँ खो जाते? वही जो सोर्स है हमारा, जो खुशियों का भंडार देता है, उसकी याद में 1 मिनट हम अपने आप को मर्ज कर देते हैं और फिर अपने आप को पेश करते हैं। दरअसल बात यह है कि हम सब आज तक जो आदि है क्या देखने, जो दिखता है।
कभी ये हमने आदत नहीं डाली है क्या कि जो ना दिखता हो वो भी देखे। ये दीदी ने अभी बताया कि आपको ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। किसी को आत्मा दिखती है? दिखती तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सदैव अपना जीवन खुश बनाए रखने वो चीजें देखनी है जो नहीं दिखती। अब उसमें भी थोड़ी, अब ये सुरेश भाई जी ने हमें साइंटिस्ट बता दिया तो थोड़े साइंटिफिक व्यू से आगे बढ़ते। ये जो फिजिकल बॉडी दिखती है वो एक बॉडी ही नहीं है। एक्चुअली दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 बॉडीज। 5 शरीर लेके हम चलते हैं। अब सबको 1 सेकंड तो लगेगा कि ये तो गई बात। हम सब अपना ये एक ही शरीर लेके चलते हैं, कोई 5 शरीर, बट दैट इज ग्रोस। सटल आर अदर 4 विच आर, पहला ही है ब्लिसफुल बॉडी। हर एक के चेहरे से अभी थकान दिख रही है, पता चल रहा है कि ब्लिस इज मिसिंग समवेयर। खुशी के एक पर्याय के रूप में हम क्या देखते हैं? ब्लिस, आनंद प्रवर्तमान हो। तो वो हमारे चेहरे पे जो झलक आती है, दैट डिफाइंस ब्लिसफुल बॉडी फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कितना भी कुछ हो गया हो, लेकिन हमारे चेहरे की खुशी की झलक न जाए। हमारी यज्ञ की स्थापना में जो अपना ईश्वरीय जीवन दे चुकी एक ऐसी जगदम्बा मातेश्वरी है, इसका यहाँ कहीं फोटो नहीं दिख रहा। वो जगदम्बा मातेश्वरी एक ऐसा यूनिक एग्जाम्पल है कि उनके चेहरे से कभी खुशी की झलक गायब ही नहीं हुई। ब्रह्मा बाबा आपके सामने यहाँ है फोटो। ये तो एक आइडल, आदर्श मॉडल है हमारे सामने, लेकिन मैं यहाँ हम सब में वो ब्लिसफुल बॉडी तो देखती ही हूँ। कैसे? क्योंकि हमारी विजन में अगर खुशी छलक रही है तो हम सामने वालों का दुख भी ना देखें, लेकिन खुशी देखें और उनको खुशी दे। हमें बाबा ने एक मोटो दिया है। बाबा आई मीन हमें परमात्मा को दूर नहीं रखना है, उसे अपना आप बना लेना है। अपना बना लेना है मतलब उसको अपने जीवन में ढाल लेना है। उसे पिता का रूप दे दो, तो प्यार से उसे बाबा कहो। तो वो बाबा ने हमें कहा है सुख दो सुख लो। पहला है, अगर हमें हमेशा खुश रहना है, डेली रूटीन में कैसी भी हेक्टिक, हैजार्डियस, कितनी भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, हमें तो खुशी बनाए रखनी है। वो कैसे? कि हमें औरों को सुख देना है, पहले देना है, और फिर सुख देंगे तो अंदर ही अंदर खुशी होगी ही होगी। ऑटोमेटिक इट कम्स। वी हैव नॉट टू बॉदर फॉर, वी हैव नॉट टू बैक फॉर। हमें उसके लिए ऐसी कोई चिंता नहीं रखनी है। तो पहला हमारा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहन ने कहा ना कि वो सोने के गले का, हीरे का हार उसके गले में ही था। अपने पास ही ये फिजिकल बॉडी में सटल रूप में ब्लिसफुल बॉडी है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल बॉडी। सबकी अपनी अपनी बुद्धिमत्ता अलग अलग है ना, तो दैट इज ब्लिसफुल बॉडी। और जो ज़्यादा इन्वेंटिव, रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं, वो इंटेलेक्चुअल ज़्यादा रहते हैं, तो वो उनका इंटेलेक्चुअल भी हमें पता चल ही जाता है। तो दैट इज इंटेलेक्चुअल बॉडी। तीसरा आता है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी मीन्स अपनी मानसिक प्रभावता कितनी है, अपनी मेंटालिटी कैसी है, वो भी एक, उसे हम फॉर्म दे सकते हैं। और चौथा है प्राणिक, एनर्जेटिक बॉडी, जो हमारा प्राण है। शरीर में सबकी कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, सो दैट डिफाइंस योर एनर्जी बॉडी। और लास्ट देन कम्स एज अ ग्रोस फॉर्म फिजिकल बॉडी। लेकिन ये सब हमारे साथ ही है, तो ये जो चीज़ है वो अंदर सोई पड़ी है, उसे क्या करना है? एलिवेट करके जागृत करना है।
उसमें अगर हम अंधेरे से डरते रहेंगे तो जगाएंगे कब सबको, खुद को भी कब जगाएंगे। तो ये जो हमारे अंदर है ऑलरेडी, ये तो मैं पीपीटी बना लाई थी, यहाँ अभी चालू नहीं कर सके इसलिए, नहीं तो बहुत अच्छे से अगर कल टाइम मिला तो वो सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ के कंप्यूटर में पेन ड्राइव में वो दिखा सकते हैं। तो वो चीज़ अभी हमें ये समझना है। ये बहन ने अभी कहा कि हम जैसा बोएंगे ऐसा पाएंगे, द वे वी सो वी रीप। अगर हम केसर आम की गुठली बोएंगे तो हाफूस आम भी नहीं मिलता, बोई तो आम की गुठली ही है, लेकिन उसमें भी टाइप है। अगर आप केसर आम की गुठली, क्योंकि ये सीज़न आम का है ना, तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा है, सबके मुंह में पानी भी आ गया होगा, लेकिन हम आम तो आराम से खाएंगे। केसर आम की गुठली बोएंगे तो केसर आम का ही पेड़ निकलेगा, हाफूस नहीं मिलेगा। तो हमें ये सोचना है कि हमारी जो मेंटल बॉडी है, हमारी जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है, उसको मैक्सिमम एक्टिवेट करके एनर्जी बॉडी को रिजल्ट में लाना है। तो क्या करना है? अगर हाफूस आम खाना है तो हाफूस आम की गुठली बोनी। मतलब हम जो सोचते हैं वो सोच को ही सुधारना है। अब सोच में भी प्रकार है, इतने सारे प्रकार है, ये तो मैं ज़्यादा डिटेल में वैसे सोच रही थी कि दूं कि नहीं, लेकिन अब भैया ने जब साइंटिस्ट कह दिया तो सोचा कि आई शुड गिव दैट इंक्लिनेशन एज वेल, दैट हमारे पास बहुत सारे थॉट्स के भी टाइप है, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स, सिंपल थॉट्स, और उसमें भी कोई सनातन सत्य वाले थॉट्स है, कोई एलिवेटेड थॉट्स है, कोई किसी का भला करने का, मतलब बहुत सारे टाइप है, बट मेन आर 4: पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड सिंपल। तो उसमें हम हमारे मेंटल बॉडी में, मतलब मन में, मानसिकता में ऐसे ही विचारों का प्रहार करें कि हमारा इंटेलेक्ट, जो कि हमेशा डिसीजन का काम करता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। हम पॉजिटिविटी वाले थॉट्स ही इनहर्ट करें, इम्बाइब करें और उसका ही एम्बॉडीमेंट बने। हम हमारे स्ट्रक्चर को, हमारी एनर्जी बॉडी को, जब हम वर्क में होते हैं तो ऐसा नहीं है बाकी कोई सटल बॉडी काम नहीं करती, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, इवन ब्लिसफुल बॉडी तो बहुत ही एक्टिव रहती है, क्योंकि ब्लिसफुल बॉडी डिफाइंस अवर मूड। कभी वही काम हम बहुत अच्छे से कर लेते, और कभी जैसे कोई बहनें हैं घर में, क्या ये रोज़ उठकर खाना बनाना, यही दाल चावल सब्जी रोटी, रोज़ यही मूड। कभी अरे हाँ आज तो मेरा बेटा आ रहा है, आज तो मुझे बहुत बढ़िया खाना बनाना है। व्हाट इज दैट? इट इज डिफाइंड बाय ब्लिसफुल बॉडी विच इज इनर्ट, हमारे अंदर है ही। सेम सिचुएशन, सेम प्रोसेस, सेम वर्किंग मेथड, बट हाउ दैट ब्लिसफुल बॉडी इज एलिवेटेड। सेम में हमारे थॉट्स क्या चले, कभी बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत फास्ट, मतलब 1 सेकंड में 30 से भी ज़्यादा अगर विचार चल गए तो आप बीटा प्लस में चले जाओगे। वो आम तौर पे आजकल जिन्हों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम आते हैं, उन्हों का साइंटिफिक रिजल्ट ये बताता है कि दे ऑल बिलोंग टू बीटा प्लस थॉट डेफिनेशन में। 30 से कम में जाते हैं, 1 सेकंड की बात है सोचो, तो वो सब बीटा रेज देने वाले हैं। मतलब उन्हों का जो यहाँ हमारे आसपास एक ऑरा बना रहता है हर एक की फिजिकल बॉडी के आसपास, और ये बहुत सटल चीज़ है, सबको नहीं पता चलता। कईयों का बहुत डार्क दिखता है, कईयों का कलरफुल दिखता है, ये अलग अलग कलर थेरेपी पे हमें नहीं जाना है और वो बिल्कुल डिफरेंट विषय है, लेकिन हम समझ सकते हैं कईयों का बहुत लाइट दिखता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हर काम जो करते हैं वो सोच के ये करते हैं कि जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, और आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से बचाओगे तुम, निकालोगे तुम। ये एक बहुत अच्छा गाना है, पता नहीं यहाँ होगा तो बजवा के कभी सुना देंगे, बहुत ही अच्छा है।
कहता क्या है कि हर काम आपको किसने दिया, आप ट्रस्टी बन के करो। तो ये क्या होगा, हम अगर ट्रस्टी बन के करते हैं तो वी डू वर्क विदाउट वरी, चिंता हमें इतनी नहीं रहती, लेकिन विश्वास जरूर रहता है। ये विश्वास जो है वो हमारी एनर्जी बॉडी को बहुत एक्टिव करता है कि हमें सफलता तो मिलनी ही है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब से हमने अपना जीवन बाबा को सौंपा, हमें सफलता तो मिलनी ही है, क्योंकि उन्होंने बर्थ राइट दिया हमें कि आपकी अगर प्रीत बुद्धि है, ये भाई ने अभी बताया ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, लेकिन उसको हम थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर दें तो विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। प्रीत बुद्धि किसके प्राप्त, कोई देहधारी से प्रीत लगाओगे, कोई ये कोई वो, कई लोगों का ऐसा होता है देहधारियों से प्रीत ज़्यादा होती है। मैं उसको डिटेन नहीं करती, मैं उसको रिजेक्ट नहीं करती। Okay, sister, refuse we'll नहीं just करती। take few more time, a few moments later on with you. ओके, बहुत अच्छी बात इन्होंने एक साइंटिफिक वे में जो हमें थैंक यू। 4 बॉडीज का कॉन्सेप्ट बताया, इट्स रियली ब्यूटीफुल। बॉडी की भी अपनी एक लैंग्वेज है, कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, उसकी भी एक लैंग्वेज है अपनी। कोई मायूस होता है, कोई खुश होता है, तो बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, बॉडी डिपिक्ट। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप खुश हैं, नाराज हैं, गम में हैं, कैसे है आपके फेस से, दैट्स ए लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। नाउ आई विल रिक्वेस्ट सिस्टर रूपांजलि टू शेयर विद अस। वैसे तो आप खुश नजर आ रहे हैं बहुत, आपसे जब भी हम मिले यू आर ऑलवेज हैप्पी, सो कैन वी नो द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस? आपने अभी जो हमारे वक्ता थे वो तो एक योगी आत्माएं हैं, तीनों हमारे जो वक्ता थे वो एक योगी आत्माएं हैं। उनका कॉन्सेप्ट एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया। आप एक नॉर्मल, सिंस यू आर ए प्रोफेशनल, आप अपने डे टू डे लाइफ में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं, हाउ यू रिमेन हैप्पी? Om Shanti. At this moment, I am very happy because big Suresh Gupta sir, big Bharat Bhushan sir, and both sister great personalities. I am on the stage. At this moment, I am really happy, and I never thought that today I am on the stage. For my day-to-day life, I am in administration department. I'm working in Oil India Limited, and administration department is we have to face many problems. All the departments, we are the facilitator, and if 99% if we do the good job, they will never appreciate. But one mistake if I do, they will keep on saying same thing, a lot of criticism. But I feel whatever I do, because when I, in this associated with Brahma Kumaris, this with Pius Sir and Sister Gariza, and this knowledge I got it, and this philosophy I really like it, Brahma Kumaris, because very full of that positivity. And because of this association with Pius Sir and Sister Gariza, I have learned many more things. How to keep myself all the time positive. And I think when I deliver any job from 9 o'clock to up to 5:15 our office times, when I enter the office, and many problems every day, because we have to deal with the sweepers and all, like that staff, staff people and higher level also, management people also. So all the moment I think one thing, I only think one always, whatever I give, that is granted. Whatever I can do within my control. Whatever I am going to get it, this is my mantra of the life, What I am going to get it, that is a big question mark.
I may get, I may not get it. But whatever I'm going to, I can smile. If I smile, that a next person may not smile to me. That's a big question. And if that concept is clear, it is be very helpful for us to deal the day-to-day job, I feel my last 20 years I'm in this organization, and I met many people, seminars and all you go, and within the organization also, this is my observation, my feeling, because many people, they are holding high post, and they are very educated people, doctorate and all, very educated people, qualified here. But very small thing, they always, their ego problem and all, and they talk about the stress problem, and at home also, and office also. They are unable to handle. The stress is what? For me, it's like emotionally, anger, this is all the stress and all this is all emotions. And we are unable to handle, we can get the big degrees and all, but unable to handle our own small emotions only. And if I am angry, and they are saying that, oh, because of so-and-so, I lose my temper. But I am not like that. My nature is not like that. Because of him or her, that attitude and their behavior, I just lost my temper. So then I think, oh, it's really tragedy for us. We are unable to handle our own emotions. It's the greatest tragedy. And every day, I try to be, with a smile, with very happily, I try to walk. Because today we talk about, happy or sad, whatever. This moment I am alive. That is the greatest thing. That is the greatest gift for me. I am alive today. And if I am alive, then only I can smile with you. Anything I can do if I am alive. And never know tomorrow what would happen. You can make many more plans, but tonight we're going to sleep now. We never know. If we sleep, that is our experience. If we sleep, we do not know where we are. We're in the Gyan Sarovar, Delhi, London, wherever. We do not know totally. We don't have our sense that moment, And I feel that is again, from the Almighty. This is also experience every day, day-to-day experience. So, if we are alive, definitely every day we should be very happy. And like sisters and brothers, your 100% dedication is there, because your conception is very clear for the life and all. And for other people, like me, normal life leading people. For me, I think this is my observation and my feelings that if we like family members with husband, wife, and children, we say, oh my God, my children is very stressful and all, they don't listen and all. If I am with my family, it has to be 100% dedication. If I love my children, means 100% dedication. It has to be there. If it is there, then only we can feel that love. We can feel it. So the gist, what we can conclude is that positive thinking is the basis for your happiness. If we think positive, for that we need to learn art. उसी के लिए तो आप सबको यहाँ पर इनवाइट किया गया है. इस विश्वविद्यालय में हम डेली 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. ज्ञान, योग, धारणा और सेवा. जैसे अभी हमारी लाजवंती बहन ने भी बताया कि अगर हम कुछ इनकलकेट करें, धारण करें अपने जीवन, ये एक हमारा सब्जेक्ट है. ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, हाउ वी कैन थिंक पॉजिटिव. योग, to empower that thought. Dharana, inculcation of divine virtues. And seva, we use that power of yoga and knowledge in our day-to-day work, which we call seva. So these are the 4 basic fundamental subjects which keep us happy. इसीलिए ये सब आप देखते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां जितनी भी हैं,
वो डेली इन 4 सब्जेक्ट्स को अपने जीवन में धारण करते हैं. नाउ आई विल रिक्वेस्ट सिस्टर लाजवंती, इन शॉर्ट आप अपने जीवन से हमें, अपने अनुभव से हम सबको 2 टिप्स दें कि वो कौन से ऐसे 2 टिप्स हैं जो हम अपने जीवन में धारण करें और हम हैप्पी रह सके. 2 टिप्स हम आपसे चाहेंगे इसमें शॉर्ट में, फिर हम अपने भारत भूषण भाई से भी इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लेंगे. ओम शांति. 2 टिप्स वो ये है कि दुनिया में चलते फिरते हम बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं. सब एक जैसे लोग नहीं होते हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है. तो हमें कोई कुछ कहता है तो आप उससे क्षमा कर देवे, क्योंकि आप तो समझदार हैं, समझ पा रहे हैं. तो जब छोटा बच्चा कुछ करता है तो हम उसे क्षमा कर देते हैं. अगर क्षमा करते रहोगे तो जीवन में कभी भी अशांति नहीं आएगी. दूसरी बात हमको परमात्मा ने सिखाई है कि बीती बातों को चितवो नहीं, बीती का चिंतन नहीं करो. परमात्मा ने हमें 3 पास बताई. एक पास मतलब जो बीत गई उससे भूल जा. दूसरी पास है कि ये लक्ष्य रखो, मैं ऐसा कर्म करूं कि भगवान के पास रहूं, वो मुझे पास रखे. और तीसरी पास है कि जीवन में मुझे हमेशा पास होना है. जब मुझे पास होना है तो उसके लिए बच्चा भी स्कूल में पास होने का लक्ष्य रखता है तो काफ़ी मेहनत करता है. तो ऑटोमेटिकली हमारी मेहनत, हमारा पुरुषार्थ उसी तरफ जाएगा जहाँ हमारी खुशी होगी. बहुत बहुत थैंक्स सिस्टर लाजवंती. जिस्ट में क्षमा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, ये वैसे भी हम लोग बचपन से सीखते आए हैं. और दूसरी चीज है हमें सदा पास होना है, पास रहना है और पास होना है. अब मैं सिस्टर वसुधा से भी यही से क्वेश्चन रखूंगा. आप अपने अनुभव से हमें शॉर्ट में 2 टिप्स अदर देन जो सिस्टर लाजवंती ने दिए हैं, 2 टिप्स शॉर्ट में आप हमें दें जिससे कि वी ऑलवेज बी हैप्पी. ओम शांति. मुझे ये 2 टिप्स देने की अभी बैठे बैठे सोच रही थी कि मुझे तो ये कहना था, वो रह गया. तो आई थैंक हिम कि ही हैज़ गिवन मी सेकंड अपॉर्चुनिटी टू कम शॉर्ट. हाँ, ये दीदी ने हमें कहा था G+1 इज जीवन, और उन्होंने जी के लिए 2 बात भी कही थी. उसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं कि मैंने अपने जीवन में 3 बातें जी की रखी. एक है ग्रेसफुल, ग्रेटिट्यूड एंड ग्लोरीफाइड. If you want to get glories in our life, what you need to have? Graceful attitude. बिल्कुल हमारा एटीट्यूड ऐसा बना रहे कि लोग उसे ग्रेटिट्यूड के रूप में एक्सेप्ट करें. तो जीवन में जी बढ़ाना है तो हमारा ग्रेसफुल, ग्रेटिट्यूड एंड ग्लोरीफाइड मिलेगा. दूसरा, जब ये भाई कहते हैं तो हम एक और बात देख लें कि हमारी जो सोच चलती है उसे थोड़ा कम कर दें. डिटेल में अब मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मैंने अपने जीवन में राजयोग अभ्यास से ये सीखा है कि हम ज़्यादा दुखी क्यों होते, क्योंकि हम सोचते बहुत है. इससे तो क्यों ना हम सोचना कम कर दें और सब उसको सौंप दें. ये बहुत बड़ी सफलता की चाबी है. जस्ट
की एलिमेंट दैट वी थिंक लेस। पूरे वर्ल्ड में एक ही एग्जाम्पल है डेल्टा हीलिंग का, वो है जब हमारी सोच सिर्फ या तो एक ही रहती है या मैक्सिमम 4 एक सेकंड में वो डेल्टा में जाता है। और वो हमारा वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने उसको जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब आम पब्लिक के लिए है, लेकिन चलता फिरता लिविंग एग्जाम्पल इस ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूट की हेड जानकी दादी है। वो हमेशा एक ही में लगी रहती है, बस एक ही। आप सोचो कि जो हमारी डीप स्लीप में अवस्था रहती है, एक सेकंड में सिर्फ मैक्सिमम 4 थॉट्स चले। थॉट्स तब चलते हैं क्योंकि हम सपने देखते हैं ना, तो वो थॉट के लेवल में चला जाता है। तो ये फिर थीटा 4 से 9 तक, मतलब 5 इतने से 9 डिटेल तक। में नहीं जाएंगे डिटेल क्योंकि में हमारे नहीं पास थोड़ा जाएंगे, टाइम की पर शॉर्टेज लेकिन ये है। हमें समझना है कि हमें डेल्टा स्टेट में जाना है और वो प्रैक्टिस राजयोग अभ्यास से ही होती है। ठीक है, ओम शांति। Thank you very much, sister. Now I request our respected brother Bharat Bhushan, आपने जो ये सब चीज़ें, सबके विचार सुने, उनको आप कैसे एक समराइज्ड वे में हमें देंगे कि हम उनको अपने जीवन में धारण कर सकें। टाइम को भी देखते हुए, क्योंकि सबको अभी नींद भी लग रही है, तो टाइम को देखते हुए प्लीज़ आप इसको समराइज करें। थैंक यू। मैं समझता हूँ सभी के विचार सुनते हुए, और वैसे भी कल से आप सुन रहे हैं, हमें थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है अपनी सोच में। और सोच में, और ये खुशी का बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, आप देखेंगे 3 दिन में यहाँ सबकी खुशी का एक लेवल वो काफ़ी अच्छा हो गया है। कारण हर वक्त बड़े सुंदर सुंदर विचार मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, भोजन भी अच्छा मिल रहा है, संग भी अच्छा है, और सारे खुशी के चेहरे ही आगे पीछे घूम रहे हैं। तो नेचुरल है 3 दिन में इतना चार्ज हो जाता है व्यक्ति। तो लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ नेगेटिव सिचुएशंस भी हैं, हर चीज़ हैं, तो वहाँ पे हमारी सोच में अगर बदलाव हो, पॉजिटिव सोच हो जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाए, फिर जीवन में खुशी गायब नहीं हो सकती। बीइंग ए सिविल इंजीनियर, मैं ज्ञान मानसरोवर में होता हूँ। 5 एकड़ में बना हुआ पानीपत में वो रिट्रीट सेंटर है। जब वो स्टार्ट हुआ बनना, एक बार 4 मजदूर फाउंडेशन में चारों ओर काम कर रहे हैं। एक से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं बाबू जी? किस्मत के पत्थर तोड़ रहे हैं, रोड़ा कूटते हैं ना नीचे। दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं बाबू जी? पेट के लिए रोटी रोजी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और जब तीसरे वाले से पूछा, क्या कर रहे हो? कहते बाबू जी रोज मजदूरी करते हैं, धन्य हाथ जो आज हम एक सुंदर से आश्रम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कितना फर्क है, देखो फर्क है ना। इस चीज में अगर हमारी सोच बदल जाए, शाम तक वो बहुत खुश होगा, अरे वाह आश्रम का सेवा कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, हम सेवा का कार्य कर रहे हैं, और एक किस्मत के पत्थर तोड़ रहे हैं। इसी तरह जीवन में भी अगर आप ये सोच के चल रहे हैं, कैसे है भाई, कैसे चल रहे, बस जी कट रही है, जी कट रही है, तो क्या होगा? जैसे कोई प्रेशराइज्ड है, ऊपर बहुत बर्डन है हमारे ऊपर। एक बहन है हमारी ब्रह्मा कुमारी, जब भी मैं उससे पूछता हूँ बहन कैसे हो, कहती तीनों लोकों में सबसे ज्यादा खुश, और सचमुच वो रहती भी खुश है। तो हमारी खुशी होना इतना हमारा जीवन का, तो हमारी सोच जो है ना वो चेंज करने को बहुत जरूरत। और सबसे बड़ा महान व्यक्ति वो है जो नेगेटिव को भी, नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव ढंग से ले। उसमें उसकी सोच में अगर उसका ये बदलाव आ जाता है तो बहुत ही आनंदमय जीवन बन जाता है। 2 ड्रंकर्ड पर्सन पास पास रहते थे, डेली ड्रिंक करके आना, और कभी एक ने अपनी वाइफ की पिटाई कर देना, कुछ दिन बाद कभी दूसरे ने पिटाई कर देना। चल रहा था क्रम, 3 साल के बाद एक की वाइफ का हार्ट अटैक हुआ, उसने उसको हार्ट की हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। दूसरा जब आया
उसे जब इंफॉर्मेशन मिली, उसने अपनी वाइफ की अच्छी तरह पिटाई की कि तेरा हार्ट अटैक क्यों नहीं हुआ। फिर 3 दिन बाद की, फिर 3 दिन बाद की, 15 दिन बाद उसका भी अटैक हो गया। उसने भी सेम हार्ट हॉस्पिटल वार्ड बी, वो वार्ड ए में थी, वो वार्ड बी में एडमिट। दोनों ड्रंकर्ड फ्रेंड ने ड्रिंक किया और सलाह की क्यों ना हम रीमैरिज कर लेते हैं। रीमैरिज कर लिया, और कर लिया तो जब पहली को वार्ड ए में मैसेज भेजा गया, तेरे हस्बैंड ने रीमैरिज किया, ओह शॉक, हार्ट फेल, खत्म हो गए। दूसरी को वार्ड बी में मैसेज भेजा गया, तेरे हस्बैंड ने रीमैरिज कर ली। कहती सच, वाह भगवान तेरा शुक्रिया, शुक्र है उस जालिम की जेल से छुड़ा। इतनी उसको खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि अब मैं एक समाज सेविका बनूंगी। और उसकी खुशी के कारण जल्दी उसकी अर्ली रिकवरी हो गई और वो सचमुच एक बहुत सुप्रसिद्ध समाज सेविका बनी। ये है खुशी का राज। उस सेम सिचुएशन, वी कांट चेंज सिचुएशन बट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड सिचुएशन। हम हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने ख्यालात में तबादला तो ला सकते हैं ना। ख्यालात में तबादला लाने की जरूरत है। कितना सुंदर कहा है, सोच को बदलिए, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। इसलिए हमें ये एक अपनी सोच में बदलाव लाएं। मेरा विचार है उससे हम बहुत खुश रहेंगे। और हम थोड़ा सा कोई सोर्स, ऐसे पॉजिटिव थॉट कहाँ से मिले, ऐसे सोर्स से जुड़, जैसे ये तो एक है सारी दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन माउंट आबू, स्पिरिचुअल पावर स्टेशन, लेकिन छोटे छोटे सब स्टेशन हमने सभी सेंटर्स के पास, वो हमारे जो स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं वो रखें। अगर हम थोड़ा सा भी कनेक्शन बना के रखें, थोड़ा टाइम, फ्यू मिनट्स, आधा घंटा, हमारी वहाँ मॉर्निंग क्लास होती है, इवनिंग होती है, किसी टाइम जो कन्वीनियंट हो, हम थोड़ा उससे कनेक्शन जोड़ें जहाँ से सोर्स है, जहाँ से पावर मिलनी है। फिर आप देखो आपको कितनी खुशी रहेगी। वुड यू लाइक हु एक्सेप्ट माई इन्विटेशन डेली, थोड़ा टाइम के लिए भी जरूर जाएंगे। जरा हाथ खड़ा करें, वेरी गुड, इन सब के लिए भी ताली बजाएं। तो ये हमारी खुशी का एक राज बन जाएगा, क्योंकि हमें कुछ ऐसे सोर्स से जुड़ने की जरूरत है जहां हमें हौसला, जहां परिस्थितियों में हम घबराएं नहीं। कहते क्यों हाथ बांधे खड़े हो हादसे के सामने। हादसा हो गया जी, हादसा हो गया। हादसे क्या है, हादसे क्या है आपके हौसलों के सामने। हौसला अगर है ना, फिर ये हादसा नहीं रुकना, ठीक है ना। ए परिंदे रुक मत, ए परिंदे रुको। कई बार रुक जाता है ना, नेगेटिव एक आई ट्रेजेडी, दूसरे घबरा बैठ जाते हैं। रुक मत, अभी जान बाकी है, मंजिलें ऊंची हैं, उड़ान बाकी है। यूं नहीं होती हैं ईश्वर की मेहरबानियां, अभी तो इम्तिहान पर इम्तिहान बाकी है। जीवन के इस संघर्ष की जंग में जीतने को सारा जहान बाकी है। इसलिए हमें हौसला जो है ना, अपना करेज नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्यक्ति 22 वर्ष की उम्र में अपने बिजनेस में फेल हो गया, 24 वर्ष की उम्र में उसने इलेक्शन लड़ा, हार गया, 26 वर्ष की उम्र में वाइफ की डेथ हो गई, और 27 वर्ष की उम्र में मेंटल ब्रेकडाउन, 35 ईयर सीनेट का इलेक्शन लड़ा, हार गया, 45 ईयर अगेन ही एक फॉट इलेक्शन एंड हार गया, 49 ईयर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और हार गया, 52 ईयर एज उसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और जीत गया। कौन था वो शख्स? अब्राहम लिंकन। ये है हौसला, ये है करेज। बी करेजियस, खुशी कभी नहीं जाएगी, बी करेजियस, लेकिन हम करेज इतना चाहिए। है किसी की ऐसी सक्सेस स्टोरी आप में से? टॉक शो है जो कहे कि मैंने 15 बार अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट हारता गया, आखिर मैंने विजय प्राप्त की। ऐसा कोई सभा में बैठा है? जरा हाथ खड़ा करो।
अच्छा ओके। तो आपको मैं बताऊं, एक सभा में मैंने पूछा, एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, यस सर, प्रैक्टिकल बात, मैंने उसे बुला लिया स्टेज पे। कहता है जी बचपन से ही ना इंग्लिश मैन बनने की बड़ी धुन थी। मैं कहा फिर, परंतु बदकिस्मत ये थी कि मैं इंग्लिश में निकट्टू, और हमारे जमाने में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट, इंग्लिश में फेल तो फेल। मैं कहा फिर? कहता है जी आप विश्वास करेंगे, ग्रेजुएशन तक मैंने 10 साल बर्बाद किए, इंग्लिश में फेल फिर फेल। सारे रिलेटिव फ्रेंड कहने लगे पागल है, क्रैक माइंड है, छोड़ दो इंग्लिश, अपना बिजनेस कर, छोड़ पढ़ाई पढ़ाई। परंतु मुझे धुन पक्की सवार। लास्ट सेंटेंस कहा, इतनी तालियां सभा में बजी, उस दिन 700 लोग बैठे हुए थे। उसने कहा दोस्तों मित्रों, आपको जानकर हर्ष होगा, आज मैं आपके शहर की यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का प्रोफेसर। सबने कहा वे मान गए, तू भी कोई अब्राहम लिंकन से कम नहीं है। यह है डिटर्मिनेशन, आदमी दृढ़ संकल्प। मैं तो हैरान होता हूं जब किसी को कहता हूं भाई साहब आप अपने डेली रूटीन से रोज मेडिटेशन, क्या करें जी भारत भूषण जी, बिजनेस इतना है, काम इतना है, ये है वो है। डिटर्मिनेशन नहीं है। डिटर्मिनेशन हो तो क्या नहीं कर सकते, कोई चीज असंभव नहीं। जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं, ये पक्का सोच लें। इसलिए इम्पॉसिबल मीन आई एम पॉसिबल। तो इसलिए यही संकल्प लेके जाएं, हम मेडिटेशन करेंगे, रोजाना ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, तो अवश्य ही हम इस खुशी को सदा के लिए प्राप्त कर पाएंगे, और सदा खुश रहना ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स भारत भूषण भाई आपका। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये आर्ट आपको सीखना पड़ेगा, हमने भी सीखा है। हम यहाँ आपके सामने, मैं आपके सामने आपकी जगह पे 30 साल पहले बैठा था। ये आर्ट सीख करके अपने जीवन को खुश बनाया। एक खुशी, हम आप सब आरती करते हैं, मंदिर में आरती करते हैं ना आरती। आरती में एक लाइन आती है, मैं मूर्ख, क्या है आगे, खल कामी। हम कितने खुशी खुशी से उसको गाते हैं, कभी मतलब समझा उसका? मतलब समझा? मैं मूर्ख खल कामी। आप इस पे विचार करना। और सार में हमारी खुशी ये 3 शब्द ही खत्म करते हैं। ये 3 शब्द हमारी खुशी को कम करते हैं, खत्म भी कर देते हैं। यहां आकर के जब हम ये 4 सब्जेक्ट समझते हैं, कल से आप देख रहे हैं जिन्होंने भी भाषण दिया, स्वामी भाई से लेकर के और सब जिन्होंने भी कहा, क्या कहा? मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, राजयोग राजयोग राजयोग। ये तीनों शब्द जब मेरी जिंदगी से निकल जाते हैं, मैं आरती गाना बंद कर देता हूं, और गीता के 18 अध्याय जब समझ आ जाते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है। यही बीकेएस की खुशी का राज है और यही कारण है इसका। तो आप यहां आए, बहनों ने जिन्होंने आपको बुलाया यहां पर लेके आए यहां तक, उनकी एक ही आश है कि आप खुश रहें। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो। ओम शांति। अब हम 3 मिनट भगवान को याद करेंगे, खुशी खुशी से याद करेंगे। और जब आप रात को सोएं तो रात को जाकर के किसको गुड नाइट करेंगे? प्यार से बोलना जाकर के, गुड नाइट शिव बाबा। ठीक है, ओम शांति। सदा खुश रहो।